व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इतने सारे मैसेजेस, सर अकाउंट्स पढ़ाते रहोगे बीएसटी भी पढ़ा दो, सर अब अकाउंट्स बीएसटी पढ़ाते रहोगे इको भी पढ़ा दो। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को। और मैं इको को थोड़ा सा इसलिए कर रहा था क्योंकि हम लोग बना रहे थे आपके लिए ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस, ज़बरदस्त पीपीटीज एकदम कलरफुल, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और वो बात ही नहीं होगी प्रीवियस वीडियोस में जो इस बार होगी, क्योंकि इस बार की पीपीटीज आर गोना बी सुपर अमेजिंग और मज़ा आ जाएगा आप लोग को पढ़ के। तो चलिए जल्दी से आज डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, कौन सी चीज़ कितने नंबर के आने वाली है, कैसे कैसे पढ़ना है, सो दैट हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। चलिए लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के डिस्कशन के साथ। सबसे पहले तो यार कोड वोड तुम्हारे काम का नहीं है, 030। सिलेबस की अगर हम बात करें, 80 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का पेपर, और पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। मतलब आपके पास इकोनॉमिक्स में 2 सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा 11th में माइक्रो पढ़ा ना तुमने, छोटी छोटी चीज़ें, अब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ोगे मैक्रो में, बड़े हो गए अब तुम लोग। तो मैक्रो इको पढ़ेंगे हम लोग, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सर इकोनॉमिक्स पढ़ा ना, तो इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप हुई, थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट कि पहले कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अभी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हमारा गवर्नमेंट काम कर रहा है, वो सब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। बट दैट इज़ अ कम्प्लीटली थेरेटिकल पोर्शन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला पार्ट नहीं है। थोड़ा सा आपके पास एक अंदर से अर्ज होना चाहिए कि मुझे अपने देश के बारे में जानना है, और वो इंटरेस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करना, बस आराम से पढ़ते चलना। तो 40 नंबर का मैक्रो इको आएगा, 40 नंबर का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, यानी 40-40, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। परफेक्ट। तो 40 + 40 + 20, सही है जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैक्रो में आपके पास देयर आर टोटल 5 यूनिट्स जो आपको कवर करनी है। सर 5 यूनिट कौन कौन सी हैं? नेशनल इनकम, जो कि कैरी करता है 10 मार्क्स। उसके बाद आप यूनिट 3 अगर देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो दिस इज 12 मार्क्स। तो अगर मैं बाकी सारी यूनिट को हटा भी दूँ तो ये 2 यूनिट ही आपके 22 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 2 यूनिट, और बचे हुए 3 18। तो आप यहीं से समझ पाओगे कि कितने इंपॉर्टेंट ये 2 यूनिट्स हैं। तो बीच में कौन कौन सा है? मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें गवर्नमेंट बजट के साथ एक फॉरेन एक्सचेंज रेट भी एक चैप्टर जुड़ जाता है। अब अगर हम चैप्टर वाइज बात करें, इफ वी टॉक अबाउट चैप्टर वाइज थिंग्स, तो किस तरीके से अगर हम बात करें नेशनल इनकम में तो 4 चैप्टर्स, मनी बैंकिंग की बात करें तो 2 चैप्टर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 3 चैप्टर्स, गवर्नमेंट बजट एंड फॉरेन एक्सचेंज 2 चैप्टर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट अ सिंगल चैप्टर। तो ओवरऑल 4 + 2 6 + 3 9 2 11 एंड 1 12। तो देयर आर टोटल 12 चैप्टर्स जो आपको करने हैं। कहाँ पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन सभी का पूरा ओल्ड वीडियोस मेरी अपलोडेड हैं, बहुत पुरानी नहीं है, लास्ट ईयर की ही है। तो अगर आपके पीरियोडिक्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स आ रहे हैं स्कूल में जो भी होने वाले होंगे, तो उनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल्दो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब सारी चीज़ें नई वीडियोस के साथ। इंडियन इको की अगर हम बात करें तो गाइस, इंडियन इको में आपके पास 3 यूनिट्स हैं। मार्क्स का वेटेज वही है, पूरा का पूरा 40, बट किस तरीके से डिवाइडेड है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले यूनिट 6 जो कि है 12 नंबर का, फिर यूनिट 7 जो कि है 20 नंबर का, और यूनिट 8 जो कि है 8 नंबर का। लगभग 1 चैप्टर इसमें, 3 इसमें, और लगभग 5 से 6 चैप्टर इसमें। तो ओवरऑल कुल मिला के 9 से 10 चैप्टर्स हैं जो आप इंडियन इको में पढ़ने वाले हो, और वेटेज आपके सामने है 20 12 एंड 8। ध्यान से देखो अगर, तो लगभग बराबर वेटेज है। कोई 4 इन दोनों को मिला दूं तो 4-5 चैप्टर ये 20 नंबर के हो गए, 4-5 चैप्टर ये 20 नंबर के हो गए। तो इस हिसाब से आपका वेटेज डिवाइडेड है। फिर प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है। प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का है। अगर हम इन ऑल कर दें तो 100 नंबर का ये आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस और चीज़ें हैं। अब अगर आपको सिलेबस की फर्दर डिटेल चाहिए तो यार ये डिटेल है, मतलब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्या ही करोगे तुम लोग इसका, तुम्हें तो पढ़ना है। अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग वीडियोस के सहारे, और चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि इकोनॉमिक्स
अकाउंट्स के बाद वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, मतलब कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के अकाउंट्स में कटते हैं। अकाउंट्स में आ गए तो दूसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। सर क्यों कटते हैं? पहली चीज़, मैक्रो में कर्व समझ में नहीं आते, तो हमें स्पेशल फोकस देना है कर्व्स पे। दूसरा, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, हमें स्पेशल फोकस देना है न्यूमेरिकल्स में। आपके स्कूल में स्टार्ट हो गए होंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स या इस तरीके की चीज़ें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आज कि आपको इकोनॉमिक्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके स्कूल्स में स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं पता कि कितना कितना हो गया है, तो वो भी बताओ कि कितना कितना हो गया है और क्या क्या इश्यूज आए। इको में आपको क्या दिक्कत आई, समझ में कम आ रहा है या समझ में आ ही नहीं रहा, या डायग्राम्स में प्रॉब्लम आ रही है या न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसी डायरेक्शन में चीज़ें लेके चलूंगा और हम मिल के, आप और मैं मिल के डेफिनेटली फुल स्कोर कर रहे होंगे हमारे बोर्ड्स में। बाकी चिंता तुम्हें करनी नहीं है, टेंशन फ्री रहना है, सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ो, हम आराम से सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे विद बेस्ट मटेरियल एंड बेस्ट सोर्सेज। जो भी हमारे पास होंगे सारे यूज़ करेंगे और आपके लिए बेस्ट ही कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो गाइज इतना काम करो, आज इको को चेक करो एंड जस्ट लेट मी नो कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अकाउंटेंसी का हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, बीएसटी का सिलेबस मैंने आपको बताया है, लेक्चर आपके पास आ रहा होगा एक आध दिन में, और इकोनॉमिक्स भी अब हम शुरू करने वाले हैं। तो अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स हमारा तीनों हो जाएगा फुल फ्लो में, और फिर मिलता हूँ मैं आपको कुछ ही नई वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द। तब तक टेक केयर, सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय।